जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि और राहु देव बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट होते हैं, किंतु क्या होता है, ये पाप संज्ञा में होते हैं। पाप संज्ञा में होने के कारण जब भी इस ऊर्जा का किसी भी भाव में वास होता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, उस भाव से संबंधित हमें दुर्योग ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और राजयोग कम देखने के लिए मिलते हैं। किंतु शनि और राहु का आने वाला समय आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव इस समय 19 डिग्री के हो चुके हैं और राहु देव 11 डिग्री के हैं। दोनों ही ग्रह अपनी अपनी युवावस्था में गोचर करने जा रहे हैं। शनि देव जो कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर यह देखिए प्रतीति के अनुसार कि जो कुछ हमें दिखाई देता है उसी के अनुसार चलता है, अन्यथा सूर्य तो यथावत ही रहता है। बस धरती के घूमने के कारण हमें सूर्य का सूर्योदय या सूर्यास्त दिखाई पड़ता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। उसी प्रकार देखिए ग्रह अपने ही स्थान पर रहता है, किंतु वो 3 भावों का एक भाव आगे और एक भाव पीछे आपको प्रभाव प्रदान करने लगता है। वहीं इस समय पर शनि देव क्या है, शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु देव जो है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में गोचर होना, क्योंकि देखिए जब इनकी प्रतीति उल्टी चल रही है विपरीत दिशा में, तो ये विपरीत चलते चलते डिग्री कम हो रही है। उसी तरीके से इनके नक्षत्र जो कि पूर्व में के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो पूर्ववत चलते हुए ये शतभिषा नक्षत्र में ही हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जहाँ कि जिसके कि स्वामी अहिर बुधन्या होते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको जो भी अब प्रभाव प्राप्त होंगे, शनिदेव क्या है कि शनि से नहीं कार्य करते हैं और राहु देव का प्रभाव जो होता है अचानक वाला होता है। दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और प्रभाव बहुत तत्परता से देते। अब चूँकि इनके डिग्री भी युवावस्था के पास आ चुकी है और ये आने वाले समय में यानी कि 1 सप्ताह में कह सकते हैं कि यह युवावस्था में दोनों ही ग्रह एक साथ पहुंच जाएंगे। युवावस्था में आते ही दोनों के प्रभाव में एक विशेष वृद्धि होने वाली है। वहीं उत्तरा भाद्रपद और राहु दोनों ही देखिए क्या कहते हैं कि लीक से हटकर कार्य करो, लोगों की भीड़ चाल में मत चलो। परिवर्तन, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें परिवर्तन भी मांगते हैं, जो भी आप घर में अपने कार्य कर रहे हैं उसमें भी परिवर्तन मांगते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो इनके प्रभाव इतने तीव्र हो जाते हैं कि ये स्वभाव में भी परिवर्तन मांगने लगते हैं। वहीं देखिए शनिदेव के पास 3 दृष्टियाँ हैं। सबसे दूर की दृष्टि शनिदेव के पास है तृतीय, सप्तम और दशम। राहु देव के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम, नवम। अब राहु का क्या है, राहु कुंडली के 12 भावों में से 6 भावों को ब्लॉक कर देते हैं यदि नकारात्मक अवस्था में हों। तो 6 भाव राहु ने ब्लॉक किए, क्योंकि केतु जस्ट सामने होते हैं। 3 भाव राहु कवर करते हैं, 3 भाव केतु कवर करते हैं। इस तरीके से यदि देखें तो 6 भाव आपके इनके द्वारा कवर किए जाते हैं। कर्म और लाभ का कारकत्व जो है, किसी भी लग्न का जातक हो का लाभ और कर्म का कारकत्व जो है वह शनिदेव के पास होता है। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ये आपके हानि या लाभ के कारक हो जाते हैं। राहु के पास देखिए अचानक कारकत्व है, वृद्धि का कारकत्व है, मैनिपुलेट करके अपने काम को निकलवाने का कारकत्व है, तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी बना देते हैं, आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। इतना प्रभावशाली कि कोई भी आपकी बात को काट ही नहीं सकता। आप कोई गलत बात भी सामने वाले से मनवाना चाहते हैं तो वो सामने वाला उसको भी मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो देखिए इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत व्यापक देखे जाते हैं। यदि 6 भाव राहु के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए तो फिर आपके जीवन में बचा ही क्या। 6 अन्य भाव वह किसी अन्य ग्रह के द्वारा यदि ब्लॉक कर दिए गए फिर तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात निकल कर ये आती है कि राहु आपके जीवन में अब किस तरीके के प्रभाव देने वाले। हर राशि में और हर भाव में इनके अलग अलग प्रभाव हो जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार
ये आपको अब किस तरीके के प्रभाव प्राप्त कराने वाले। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझ। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके द्वितीय भाव में, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। आपके धन का, संचित धन, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब, आपके खान पान, जो भी आप खाते हैं, किस तरीके का आप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके द्वितीय भाव से ही जानी जाती हैं। राहु देव बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए, ये त्रिष्टाय भाव है, उपचय भाव है। उपचय भाव में पाप ग्रह का आना या तो उपचय भाव ग्रह को एक्टिव कर देता है या ग्रह उपचय भाव को एक्टिव कर देता है। ये त्रिष्टाय भाव, तृतीय, षष्ठ और एकादश, ये त्रिष्टाय भाव होते हैं और यहाँ पर राहु बहुत उत्तम परिणाम देते हैं यदि इन ग्रहों के स्वामी के साथ इनकी युति ना हो तो अब इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। शनि देव देखिए, हालांकि सत्य प्रिय है किंतु वाणी में कभी कभी इतनी कठोरता ला देते हैं कि सामने वाले को यदि आप अच्छी बात भी बोलते हैं तो भी उसे वो नागवार गुजरती है, यानी कि शत्रुता की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। धन संचयन, या तो धन के लिए आपकी कृपणता देखी जाएगी या धन व्यय करने में आपकी अधिकता देखी जाएगी। दोनों में से कोई ना एक स्थिति बनेगी। या तो आप बहुत ज़्यादा खर्चीले होंगे कि आप अपने लिए फ्यूचर के लिए कोई भी सेविंग नहीं करेंगे, और या तो फिर इतने ज़्यादा कृपण होंगे कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कंजूसी करेंगे। खान पान में देखिए, इस समय क्या है, आप तामसिक भोजन अत्यधिक पसंद आते हैं। तामसिक चीज़ें, जो कि देखिए भोजन की 3 शैलियाँ होती हैं, वैसे जो तामसिक शैली होती है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुटुंबियों से रिलेशन थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे कहे जा सकेंगे, क्योंकि जो आपसे देखिए अटूट प्रेम करते हैं उनके लिए तो आपकी वाणी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो जानते हैं आप हृदय से उनसे प्रेम करते हैं। किंतु जो लोग आपसे सिर्फ रिश्तेदारी चलाना चाहते हैं उनसे आपके रिलेशन थोड़े से, कहते हैं कि ना, बेकार हो जाएंगे। संचित धन आपका, देखिए धन संचयन में आपके कहीं कोई रुकावट नहीं है, आपका धन संचयन होता रहेगा। पैतृक संपत्ति का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था तो वो मिलना प्रारंभ होगा। तृतीय दृष्टि सुख भाव पर जाएगी तो सुख के लिए ये थोड़ी सी आपके, कहते हैं ना कि भौतिक सुखों में तो ये वृद्धि करेंगे किंतु थोड़ी सी आपके घर से दूरी बन सकती है। शनि देव जब भी सुख भाव को देखते हैं माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी कर देते हैं, या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, या माता से तनाव की स्थिति बना देते हैं। परिवार में छोटी मोटी कलह की स्थितियां देखी जाएंगी, किंतु भौतिकता के लिए, भौतिक सुखों के लिए ये बहुत ही उत्तम है। परिवार में आप भौतिक सुखों का आगमन कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, किंतु क्या है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में थोड़ा सा वैमनस्य देखा जा सकता है। चीज़ें जो हैं बहुत तीव्रता से परिवर्तित हो रही है। या तो आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे काफ़ी समय से, तो इस समय पर वो आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे आपके अष्टम हाउस को, तो अष्टम हाउस में क्या होता है, ये गुप्त घर है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है जो लोग किसी भी प्रकार से अध्यात्म से जुड़ा महसूस करते हैं, कोई योग साधना करना चाहते हैं, जिनकी रुचि ज़्यादातर अधिक कार्यों में रहती है, ऐसे लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। या फिर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए कोई उपलब्धि लेकर आ सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध थोड़ी सी तनावग्रस्त हो सकते हैं। जीवन साथी के धन, पद, प्रमोशन के योग हैं। दसम दृष्टि सीधे आपके लाभ को देख रही है, तो लाभ को दसम दृष्टि देखने का ये तात्पर्य है कि लाभ में विशेष वृद्धि होने वाली है। इस समय जो लोग भी बहुत ही कर्मठता के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही, कहते हैं ना, सुनहरा समय हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जब भी शनि, राहु, केतु या फिर गुरु इस भाव से संबंध बना लें तो समझ लीजिए व्यक्ति अपने इनकम के सोर्स जनरेट करता है, एक से अधिक इनकम के सोर्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपका इनकम का कोई सोर्स
और बन जाए, ताकि भविष्य में यदि जैसे 7.5 का समय निकला, आपको दिन पर दिन धन हानि होती रही, धन के रास्ते बंद होते रहे, तो आपको भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना फेस करनी पड़े, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। अब शनि देव देखिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भावों से गोचर करते हुए, क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का भी भाव होता है, बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। और किंतु यहाँ पर भी आपके लिए एक विषम स्थिति निकल कर आ रही है कि बड़े भाई बहनों की बातों को यदि आपने समझा नहीं, गंभीरता से नहीं लिया, तो क्या है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होगा, किंतु वही चीज़ यहाँ पर होगी, यदि कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के मध्य में, तो आपकी जो इमेज वो और भी डाउन हो सकती है। राहु देव यहाँ पर बैठकर आपको तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि दोनों के स्वामी बना रहे हैं, आपकी निर्णय क्षमता को त्वरित कर रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में जो भी संघर्ष बने हुए, चाहे प्रोफेशनल हो, एजुकेशनल हो, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, सभी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं आप अपने अनुसार ढालने का प्रयास करें, थोड़े से कष्ट आ रहे हैं, किंतु चीज़ें आपके अनुसार हो जाएंगी। कर्म में कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो समय ये हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो किसी भी तरीके से स्वांग को कर कर अपनी करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि फिल्म लाइन, टीवी जगत या फिर सोशल मीडिया वगैरह, जहाँ पर कि आप स्वांग करके, क्योंकि राहु स्वांग के कारक होते हैं और शुक्र सामने इनके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और राहु का संबंध बन रहा है, तो ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। ग्रह किसी भी तरीके से हमारे बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा होता है, भावबल से कमजोर होता है, राशि बल से कमजोर होता है, षट बल से कमजोर होता है, शत्रु राशि में बैठा होता है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा होता है, शत्रु ग्रह से दृष्ट होता है या शत्रु ग्रह से युक्त होता है, डिग्री वाइज कमजोर होता है, अंश बल से कमजोर होता है, नवमांश में कमजोर होता है, दसमांश में कमजोर होता है, तो हमें इन ग्रहों की विपरीत प्रभाव ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जब भी ये राज्यों का निर्माण करते हैं तो हमें दुर्योगों के प्रभाव ही प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में ज्योतिष के मर्मज्ञों के कथनानुसार हम इनको शुभ करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हालांकि देखिए, मैं चुटकियों में कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए ऐसा कोई उपाय इस दुनिया में बना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भाग्य की बात होती है वहाँ पर आपको निरंतर लंबे समय तक उपायों को करना होता है, तभी उनके प्रभाव आपको प्राप्त हो पाते हैं। तो सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। जब मंत्र जप की एक निश्चित संख्या होती है, उसके पूर्ण होने के बाद ग्रह अपने दुष्प्रभावों को हमारे ऊपर से त्याग देता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, संयमित रहें, सदाचारी रहें, धर्म के अनुसरण करते रहें। इसके साथ ही देखिए, पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या फिर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक 3 मुखी हो तो अति उत्तम। दीपक का विधिवत पूजन अवश्य कर लें। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि के होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि शनि की होरा जो, देखिए कोई भी वार हो, उसकी जो होरा होती है वो सूर्योदय के पश्चात 1.25 घंटे का समय ऐसा होता है जबकि आपको निर्जला रहना होता है। इससे क्या होता है, आपको पूरे दिन व्रत का प्रभाव प्राप्त होता है। कौवों को भोजन करा सकते हैं, चींटियों को भोजन करा सकते हैं, ये भी आपके शनि को आपके लिए उत्तम करेंगे। इसके साथ ही देखिए क्या कर सकते हैं, राहु के लिए 10 अंधजनों को भोजन कराएं, मछलियों को भोजन करा सकते हैं, मछलियों को भोजन कराना सदैव ही उत्तम रहता है। सफाई कर्मी को शनिवार के दिन कुछ मीठा अवश्य खिलाएं, इससे भी आपके राहु उत्तम होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।